गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा सीखेंगे वाष्पदाब में जो अपेक्षिक कमनवन था उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो लिखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है। कल जो बेटा पढ़े थे कि वाष्पदाब में अपेक्षिक कमनवन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। तो आणविक द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं बेटा? विलेय का एमबी से। तो अब जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं इसमें आपको विलेय विलायक बहुत अच्छे से समझना है। लिखिए, ये एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी बुक से है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब, यस बेटा आ जाओ, वाष्पदाब 0.850 बार है। प्रश्न देखिए क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब कितना है? 0.850 बार है। 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन। अब ये जो बेंजीन है इसका मोलर द्रव्यमान दिया है अनपघट्य। बताता हूं बेटा इसका मतलब क्या है। उनतालीस ग्राम बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान है, इसमें प्रश्न में दिया है कि इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना है। जैसे बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 78 आएगा। एक कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है। तो 12 गुणे 6, 12 छंग 72, और एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है। तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो टोटल कितना हो जाएगा? 78, है ना। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो क्या लिखे बेटा कि बेंजीन कितना है? 39 ग्राम है, जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स है। में घोला गया है, में घोला गया है तथा प्राप्त विलयन का वाष्पदाब दिया है बेटा 0.845 बार है। तो ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ये हुआ बेटा प्रश्न। जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान को बेटा हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहिए या तो मोलर द्रव्यमान कहिए।
अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये अवाष्पशील विलेय के लिए जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें दिया है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब की चर्चा हो रही ना यहाँ पे, वाष्प दाब। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है? 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य। अनपघट्य का मतलब है ये ऐसा विद्युत पदार्थ है जिसको जब बेंजीन में घोला जाएगा तो ये अपघटित नहीं होगा और अवाष्पशील भी है। कैसा है? वाष्पशील नहीं है। अवाष्पशील ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78 दिया है, नहीं दिया रहेगा तो निकाल भी लेंगे। C6H6 का भी निकाल के सिखाया गया कि 78 है, में घोला गया है। तथा प्राप्त विलयन, जब दोनों को मिला देते हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब कितना है? 0.845 बार है। यानी विलयन का वाष्प दाब अलग बताया है, अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब अलग बताया है। तो वाष्प दाब से संबंधित इसमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जब इसका आंसर देंगे तो सबसे पहले बेटा सूत्र क्या लगेगा? कल की क्लास में आपको सिखाया गया आणविक द्रव्यमान MB ज्ञात करना है। तो MB बराबर क्या सूत्र था? WB गुणे MA गुणे B0A अपान MA। हाँ यहाँ पे WA इंटू B0A माइनस B। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हमें पहचानना है कि कौन क्या है। WB बेटा क्या होता है? विलेय की मात्रा है ना। MA क्या है? विलायक का अणुभार। P0A क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। WA विलायक की मात्रा है ना। अब PA क्या है? विलयन में विलायक का वाष्प दाब। अब ये सब चीजें इस प्रश्न में दी हुई है। तो सबसे पहले हम बेटा लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है ढूंढेंगे। WB क्या होता है बेटा? विलेय है ना। तो इसमें विलेय क्या है? देखिए, विलेय जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस है। तो विलेय की मात्रा WB बराबर कितना है? 0.5 ग्राम विलेय है ना। जानकारी के लिए ये भी लिख लीजिए कि ये क्या है? विलेय। फिर जो जो मिलता जाए उसी को लाइन से करते जाते हैं। फिर MA देखिए है ऊपर। MA क्या होता है बेटा? बोलिए, MA क्या है? विलायक का अणुभार। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान बेंजीन का कितना दिया है? 78 ग्राम मोल इनवर्स दिया है ना। बातचीत नहीं बेटा, इधर देखें। फिर P0A लिखा है। P0A क्या है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो बताइए इस प्रश्न में देखिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। हाँ, ये लिखा है ना बेटा कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है ये वाष्प दाब। ये भी मिल गया। अब WA देखना है बेटा। WA बराबर क्या है? विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक, A विलायक होता है ना। तो विलायक क्या है यहाँ पे? ये तो विलेय हो गया। तो अब विलायक क्या है? 39.0 ग्राम बेंजीन। तो दशमलव के बाद 0 ये NCERT प्रश्न में लगा है। आप दशमलव के बाद 0 नहीं भी लगाओगे तो चल जाए, सीधे 39 भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा प्रश्न में दिया है उसी अनुसार करते हैं। 39.0 ग्राम। फिर PA क्या होता है बेटा? विलयन में विलायक का वाष्प दाब। तो जब विलेय विलायक दोनों को मिला दिए तो ये कह रहा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है? 0.845 बार है। ज्ञात क्या करना है हमें? MB। तो MB बराबर
क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब इन सभी वैल्यू को बेटा इस सूत्र में रख देंगे और गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, इन सभी मान को आगे रखते हैं। तो MB बराबर देखिए, जहां WB लिखा है तो वहां हम क्या लिखेंगे, 0.5 गुणे, MA जहां लिखा है वहां लिखेंगे 78 गुणे, P0A जहां लिखा है तो क्या लिखेंगे 0.850 बटे WA जहां लिखा है वहां 39.0 कर देंगे। फिर देखिए जहां PA लिखा है गुणे P0A का मान कितना है 0.850 माइनस PA का मान कितना है 0.845। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करें बेटा, हाँ कोष्टक वाले को पहले घटा दीजिए, सबसे पहले कोष्टक वाले को घटा दीजिए। तो 0.5 गुणे 78 गुणे 0.850 बटे 39.0 गुणे, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना मान आएगा 0.850 माइनस 0.845। तो ये 10 में 5 गए 5, तो कितना मान आ जाएगा बेटा 0.005। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0.005 मान आएगा। तो इसमें इसको घटाएं तो कितना मान आया 0.005। अब क्या करना है बेटा, दशमलव हटाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर जितने अंक देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है 1, तो नीचे हम क्या करें बेटा 10 का गुणा कर दें। फिर आगे आए तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे 1000 का गुणा कर दें। यहाँ नीचे देखे दशमलव के बाद 1 0 है, तो यहाँ ऊपर हम क्या करेंगे 10 का गुणा। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 0 का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो अगले स्टेप में दशमलव हट जाएगा, तो 5 गुणे 78 गुणे 850 गुणे 10 गुणे 1000 बटे, हाँ कितना आया बेटा आंसर, आंसर बेटा आएगा 170। बिल्कुल सही। देखिए कुछ बच्चे बहुत ही फास्ट कर लिए है ना। नाम भी बता दूं, क्लास में सबसे पहले खुशी ने करके दिखाया है, आंसर बताया कि 170 आंसर आएगा। आप लोग भी बेटा जल्दी जल्दी करिए, ये रफ कार्य है, गुणा भाग ये आपको करना है, जो भी आएगा वो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। कैसे बेटा, इसको क्या करना है, सबसे पहले कैंसिल करना है। कौन किससे कैंसिल होगा, देखिए यहाँ ये 10 से ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हुआ। फिर क्या करेंगे 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 5 एक कम 5, और अब ये 39 है, 39 दूना क्या होता है 78, 39 एक कम 39, 39 दूना 78। अब क्या बचा बेटा 2 गुणे 85, तो कितना बेटा आएगा 170। तो आणविक द्रव्यमान MB बराबर क्या आ गया 170 ग्राम प्रति मोल। इसकी इकाई भी लिखेंगे आणविक द्रव्यमान की, आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या लिखेंगे बेटा ग्राम प्रति मोल, या ऐसे लिख दें ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आ गया, काट लिए थे बेटा सब। चलिए
है ना। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। हाँ, बस इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाएंगे बेटा, कभी कहेगा विलायक की मात्रा ज्ञात करिए, या कह देगा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्ञात करिए। तो जिसको ज्ञात करना होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी को अंदर कर देंगे, मान रख के गुणा भाग करना है। ठीक, अगला चलिए प्रश्न अब मैं दे रहा हूं, इसको आप करके दिखाइए। जो बच्चे YouTube फेसबुक में भी देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे जल्द से जल्द, है ना। क्या आंसर आ रहा है, चलिए प्रश्न लिखिए पहले। यही वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का ही प्रश्न है। लिखिए 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम एसीटोन में 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम 2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब 182.5 mmHg है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन का वाष्प दाब 185 mmHg है, तो पदार्थ की मोलर संहति ज्ञात कीजिए। मोलर संहति ज्ञात कीजिए। मोलर संहति ज्ञात कीजिए, इसका भी अर्थ है मोलर द्रव्यमान। संहति द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, इन तीन में से कुछ भी लिखा आ सकता है। चाहे आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए, या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए, या तो मोलर संहति ज्ञात करिए। जैसा भी पिछला प्रश्न किए हैं सेम उसी तरह है। अच्छा, कुछ बच्चे ये एसीटोन का सूत्र नहीं जान रहे हैं, इसमें आणविक द्रव्यमान दिया नहीं है, निकालना होगा। तो एसीटोन का क्या सूत्र होता है बेटा? CH3COCH3, ये क्या कहलाएगा? एसीटोन। अब आणविक द्रव्यमान करके आंसर बताइए, और सभी छात्र इसको करेंगे, और जो भी आंसर आएगा कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। बस।